सुविचार समाचार पढ़ना हमारी समस्या समाधान क्षमता को मजबूत करता है। 1. अमेठी के कोखा में भारत रूस की संयुक्त कंपनी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 100% स्वदेशी अलास्का 203 शेर का फायरिंग ट्रायल पूरा किया। सितंबर में इसके प्रोटोटाइप का सेना परीक्षण होगा। इसकी मूल डिजाइन रूस की है, लेकिन करीब 50 मुख्य हिस्से, 180 सब कंपोनेंट और कच्चा माल भारतीय उद्योग से मिल रहा है। यानी राइफल का निर्माण भारत में ही हो रहा है, सिर्फ असेंबल नहीं। क्या है अलास्का 203? ये कलाश्निकोव फैमिली की 7.62 x 39 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल है। इसमें गैस ऑपरेटेड सिस्टम, फोल्डिंग एडजस्टेबल स्टॉक और ऑप्टिकल साइट व अन्य उपकरण लगाने के लिए रेल सिस्टम है। इसे पुरानी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम INSAS राइफल की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। देश की प्रमुख स्वदेशी राइफलें। INSAS देश की पहली स्वदेशी डिजाइन स्टैंडर्ड इन्फेंट्री राइफल। इसे DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया। उग्रम DRDO की 7.62 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल, जिसे आधुनिक इन्फेंट्री के लिए बनाया गया। 2. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गेहूं, आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर प्रतिबंध तत्काल हटाया। अब ये मुक्त श्रेणी में होंगे। घरेलू कीमतों गिरावट के बीच किसानों की आय बढ़ाने और रबी बुवाई को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। 2025-26 में रिकॉर्ड 120.65 मिलियन टन उत्पादन हुआ। विध्वंसकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मल्टी कैलिबर एंटी मटीरियल राइफल है। इससे लंबी दूरी के लक्ष्यों पर है। SSS डिफेंस T-72 निजी कंपनी स्वदेशी बैटल राइफल, जो नेटो कैलिबर पर बेस्ड है। 3. रक्षा मंत्रालय ने DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक घरेलू कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। इससे निजी क्षेत्र आकाश, एस्ट्रा और नाग मिसाइलों का देश में निर्माण कर सकेगा। उद्देश्य रक्षा आयात घटाना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन अवार्ड्स 2026 में 7 पुरस्कार जीते। इनमें 4 द्वितीय और 3 तृतीय पुरस्कार हैं। भारत 2026 फीट हिंदी और योजना को द्वितीय, जबकि धरती की सेहत को तृतीय पुरस्कार मिला। सम्मान हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रामाणिक प्रकाशन के लिए मिला। 5. वर्ड ऑफ द डे थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन में थल सेना, वायुसेना और नौसेना को किसी वपू इलाके की सुरक्षा युद्ध के लिए जॉइंट कमांड के तहत रखा जाता है। इससे तालमेल बेहतर होता है और संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है। भारत में इसकी चर्चा 2019 की थिएटर कमांड योजना के बाद तेज हुई। अभी तीनों सेनाओं की अलग अलग कमांड है। अंडमान निकोबार देश की एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। वायुसेना थिएटराइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल बनाना चाहिए।